हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एनएमडीसी लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, इनकी ओर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनवाइट किया जा रहा है। कुछ पोस्टें इन्होंने निकाली हैं डिसिप्लिन वाइज, देख सकते हो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन वाइज इन्होंने निकाली है पोस्ट। दोस्तों जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की ही रहेगी, लेकिन डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे पोस्ट हैं। जैसे कमर्शियल डिसिप्लिन के अंदर 4 पोस्ट हैं, एनवायरनमेंट में 1, जियो एंड क्यूसी में 3 हैं, माइनिंग में 56 हैं, सर्वे में यहाँ पे 9 हैं, केमिकल में 4 हैं, सिविल में 9, इलेक्ट्रिकल में 44 हैं, आईई में 3 हैं और मैकेनिकल डिसिप्लिन में कितनी हैं 20 पोस्टें हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो ना जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो 1 साल मतलब 12 महीने और 18 महीने, यहाँ पे 18 महीने किसके लिए, डिप्लोमा वाले जो अप्लाई करेंगे उनको 18 महीने की यहाँ पे जो है ट्रेनिंग रहेगी। मतलब तो 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, और जो डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा दोस्तों स्टाइफेंड। क्या मिलेगा? स्टाइफेंड आपको मिलेगा। और जैसे आपकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ट्रेनिंग का जो टाइम है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप फिर यहाँ पे परमानेंट जो पे है, जो आपको सैलरी है, वो फिर यहाँ पे मिलेगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफेंड मिलेगा, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको पक्की सैलरी मिलेगी, जो बाकी एम्प्लॉयज़ को मिल रही होगी। बाकी एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिल रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपने देख लिया डिसिप्लिन वाइज कितनी क्या पोस्टें हैं। तो नीचे देखो यहाँ पे कमर्शियल डिसिप्लिन में आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों इंजीनियरिंग में, या ग्रेजुएट आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एमबीए होना चाहिए। ठीक है, एमबीए होना चाहिए साथ में, या फिर दोस्तों पीजी डिग्री आपने की हो, या डिप्लोमा मार्केटिंग का हो, फॉरेन ट्रेड का, सेल्स मार्केटिंग, या ग्रेजुएट हो विद सीए आप हो, मतलब ग्रेजुएट विद सीए होना चाहिए। तो ये आप देख लेना डिसिप्लिन वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। एनवायरनमेंट में देखो, एनवायरनमेंट में या तो डिग्री हो सिविल में क्या, या केमिकल में, या माइनिंग में, या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर और में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे मांगा गया। तो जो भी इनमें आपकी क्वालिफिकेशन आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। फिर जियो एंड क्यूसी यहाँ पे डिसिप्लिन है, इसमें देखो यहाँ पे एमएससी हो, या एमएससी टेक्नोलॉजी, या एमटेक आपने जियोलॉजी में किया हो, तो ये अगर आपने किया हुआ ये क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, या फिर अगर आपने डिग्री की है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, और अगर डिग्री की है तो फिर यहाँ बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर्वे डिसिप्लिन के अंदर 3 साल का आपके पास जो है माइनिंग का, या फिर माइंस एंड माइन सर्वेइंग का आपके पास अगर यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा है तो दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। फिर केमिकल में देखिए यहाँ पे केमिकल डिसिप्लिन में एमएससी केमिस्ट्री मांगा गया है, या फिर डिग्री आपकी हो केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सिविल में 3 साल का डिप्लोमा किया हो या डिग्री अगर की है तो अप्लाई कर सकते हो, और डिग्री वाले बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिग्री वालों को कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखोगे आप। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मैकेनिकल में देख सकते हो, मैकेनिकल के लिए भी 3 साल का फुल टाइम का 3 साल का इंजीनियरिंग आपने किया होना चाहिए, और अगर डिग्री की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई तो कर सकते हो बिना एक्सपीरियंस के, लेकिन अगर डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए उनको। ठीक है, जो यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों है ना जूनियर ऑफिसर जो ट्रेनी की पोस्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे देखो 32 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और बाकी अगर कैटेगरी में आप आते हो तो आपको रिलैक्सेशन वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था दोस्तों, यहाँ पे स्टाइफंड आपको मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखो क्या कितना यहाँ पे टाइम रहेगा ट्रेनिंग का। तो डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है 12 महीने की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। तो 12 महीने की ट्रेनिंग अगर रहेगी तो 37,000 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड। और उसके बाद जिनको यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स है ना, तो उनको 6 महीने तो यहाँ पे और देने पड़ेंगे।
तो उनके लिए यहाँ पे 1000 और ऐड हो जाता है, तो 38,000 करके आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो पे स्केल यहाँ पे बताई गई है 37,000 से लेकर 1,30,000 तक। फिर आपकी यहाँ पे जो पे लेवल है ना, वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पोस्टें और रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी जो कैटेगरी है उसमें कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें बांटी गई हैं कैटेगरी वाइज, तो वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट है यहाँ पे 10/11/2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एनएमडीसी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा फॉर्म को फिल करने के लिए, जो कि है www.nmdc.co.in। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी पर आपको जाना है। और फॉर्म को फिल करने के लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करने में। ठीक है, तो डेट आपने देख ली, लास्ट डेट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फीस भी आपको पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको यहाँ पे पे करनी है। कितनी, 250 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी है। और जो भी कैंडिडेट एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन से आते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं एनएमडीसी लिमिटेड के, तो उनको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इन कैटेगरीज़ को छोड़कर जो बाकी अदर्स आते हैं, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी वाले, तो उनको यहाँ पे 250 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करनी होती है, और ये ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों आपका यहाँ पे होने वाला है, और 100 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर रहेगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा 100 मार्क्स का। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन एनी ऑफ द सेंटर्स डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो कहीं पर भी आपका सेंटर हो सकता है, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। लैंग्वेज जो यहाँ पे रहेगा सीबीटी का, मतलब सीबीटी में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाएंगे, तो जिसमें भी आपकी चॉइस है उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बताया गया है मिनिमम मार्क्स आपको ऑनलाइन जो टेस्ट आपका होगा सीबीटी जो होगा उसमें कितने आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो देखो यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को 40 मार्क्स लाने, ओबीसी वालों को 45 मार्क्स लाने, और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनको 50 मार्क्स लाने यहाँ पे ऑनलाइन सीबीटी में। फिर यहाँ पे सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये भी यहाँ पे 100 में से देख सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया कि कितने आपको यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो लाने। तो यहाँ पे देखो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों को 40% लाने हैं मार्क्स, ओबीसी एनसीएल वालों को 37% लाने हैं, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको 30% लाने हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 10वीं का जो सर्टिफिकेट आपकी होती है ना 10वीं क्लास की, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट ही होती है। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होगी उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्टें हैं अलग अलग डिसिप्लिन वाइज पोस्टें हैं, और क्वालिफ़िकेशन भी आपने देख ही ली, जैसे मैंने बता ही दिया आपको शुरू में। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे किसी भी यूटी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी जॉब के बारे में किसी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, या एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।